हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम आपके लिए टॉप 200 जीके लेके आए हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 111 प्रश्न है, मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। 112 प्रश्न है, कौन सा सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 109 गुना। आगे बढ़ते हैं। 113 प्रश्न है, तुलभुज परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलभुज परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, सोमासिला बांध किस राज्य में स्थित है। सोमासिला बांध किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भोपाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1973 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 2014 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 121 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों मैं क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, वान झील किस देश में बहती है। वान झील किस देश में बहती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तुर्की में। आगे बढ़ते हैं। अलेपी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। अलेपी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं। मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट प्रश्न है, ओएनजीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ओएनजीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1956। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रमा। एक ही होता है।
अगला प्रश्न है, मिशिगन झील किस देश में स्थित है? मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केरल। आगे बढ़ते हैं, हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अरुण ग्रह को। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस शहर को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कानपुर को। आगे बढ़ते हैं, जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल पहाड़ी किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, वनों का देश किसे कहा जाता है? वनों का देश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कागो को। आगे बढ़ते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कानपुर में। ये दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रा पसंद आ रही होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसी तैयारी कराते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? एन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु राज्य में। आगे बढ़ते हैं, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कोयना नदी पर। आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस शहर में होता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस शहर में होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तुर्की में। आगे बढ़ते हैं, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पंजाब राज्य का। आगे बढ़ते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केरल राज्य का। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1912 में। आगे बढ़ते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कृष्ण नदी पर। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बाघ। आगे बढ़ते हैं, नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोदावरी नदी के किनारे।
आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल में। आगे बढ़ते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विंध्य। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कीटू की कुल कितनी लंबाई है? कीटू की कुल कितनी लंबाई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 8,611 मीटर। आगे बढ़ते हैं। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूस। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। तुज्जु दर्रा किस राज्य में स्थित है? तुज्जु दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1961। आगे बढ़ते हैं। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 16 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया? भारत ने अपना पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1975 में। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में साहित्यिक अकादमी का मुख्यालय है? भारत के किस शहर में साहित्य अकादमी का मुख्यालय है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है?
आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमरावती। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1935। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रयागराज में। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सुंदरवन डेल्टा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यमुना नदी। आगे बढ़ते हैं, ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए मिजोरम में। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरेखा की कुल कितनी लंबाई है? भारतीय तटरेखा की कुल कितनी लंबाई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7,516 किलोमीटर। ये दोस्तों आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए नेपाल में। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए कनाडा। आगे बढ़ते हैं, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं, किस महाद्वीप को सहारा मरुस्थल स्थित है? किस महाद्वीप में सहारा मरुस्थल स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सैंडल चोटी। आगे बढ़ते हैं, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहा जाता है? 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कर्क रेखा को। आगे बढ़ते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गोदावरी। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वेम्बनाड झील। आगे बढ़ते हैं, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र।
आगे बढ़ते हैं। पेंगोल झील कहाँ स्थित है? पेंगोल झील कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। मलबा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मलबा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी कितनी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, 111 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्याज। आगे बढ़ते हैं। मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल में। आगे बढ़ते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्यास नदी पर। आगे बढ़ते हैं। मुगा रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? मुगा रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, असम में। अगला प्रश्न है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है। भारतीय एक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय एक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, देहरादून में। ये दोस्तों आपको वीडियो जरा पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।